दोस्तों साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान लड़कियों के लिए, परित्यक्ताओं के लिए, तलाकशुदा औरतों के लिए गुजारा भत्ता देना अनिवार्य कर दिया और मुस्लिम धर्मगुरु अपनी आदतों के हिसाब से सारी एंटी हैं। वो शरीर से चलना चाहते हैं, लेकिन रहना भारत में चाहते हैं। अब ये औरंगजेब का ज़माना नहीं है, ये मोदी का ज़माना है, योगी का ज़माना है। आपको संविधान के दायरे में चलना ही पड़ेगा और नहीं एक ऐसा दिन आएगा कि सरकार को ऐसे सख्त कानून बनाने पड़ेंगे कि जहां आपका भेजा आसमान पर नजर आएगा, क्योंकि आपको संविधान मानना नहीं है। शीर्ष अदालत में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में गुजारा भत्ता देने से संबंधित जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उसमें मुस्लिम महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। मुस्लिम महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी, जो स्वागत योग्य है। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हर एक महिला को समुचित न्याय मिल सके। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार देने संबंधी शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, जो न केवल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी सुदृढ़ बनाता है। इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी वे अधिकार समान रूप से प्राप्त होंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत अन्य महिलाओं को प्राप्त हैं। दरअसल ये मामला शुरू तब हुआ जब तेलंगाना की पारिवारिक अदालत में स्थानीय निवासी अब्दुल समद ने अपनी पत्नी को 20,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए कहा। मतलब कोर्ट ने कहा कि तुमको पत्नी को हर माह 20,000 रुपये गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसके खिलाफ वो पहले उच्च न्यायालय फिर शीर्ष अदालत पहुंच गया। उसका दावा था कि उसकी तलाकशुदा पत्नी की CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने की हकदार बिल्कुल नहीं है। भाई वाह, जब चाहो तो निकाह पढ़ाओ, जब चाहो तो तलाक दे दो, है सब तुम्हारे बाप का राज्य चल रहा है। अब एक कांग्रेस और सपा पार्टी नहीं है, एक बसपा पार्टी नहीं है जो न्याय न कर सके। भले BJP में शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ तो न्याय हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ तो न्याय हो रहा है। हालांकि शीर्ष अदालत तो 1985 के साहिबानो मामले में ही स्पष्ट कर चुका था कि CRPC की धारा 125 प्रत्येक भारतीय महिला पर लागू होती है, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के जरिए शीर्ष अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था। ताज़ा मामले में न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने व्यापक प्रभाव वाले अपने निर्णय के जरिए एक बार फिर ये स्थापित किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, और इस मामले में यदि उसके साथ कोई भेदभाव होता है तो वो प्रतिगामी और अन्यायपूर्ण होगा। शीर्ष अदालत का यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि साहिबानो मामले में फैसले के बाद लागू 1986 का कानून तलाकशुदा महिला के साथ भेदभाव का आधार नहीं हो सकता है। दोस्तों साथियों, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने भारतीय अन्य औरतों की तरह इनको भी अधिकार मिल रहा है। 3 तलाक मामले के बाद ये दूसरा बड़ा कदम है जो मुस्लिम महिलाओं के हक में उठाया गया है। न्यायमूर्ति नागरत्ना की टिप्पणी भी गौर करने लायक है कि महिलाएं भारतीय परिवारों की रीढ़ होती हैं और उन्हें कमज़ोर करके मजबूत समाज और अंततः
सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों साथियों, कोर्ट में ये देखने को मिलता है कि कोर्ट में संवेदना भी है, मानवता भी है, न्याय करने की सशक्त इच्छा भी है। तो दोस्तों साथियों, सुप्रीम कोर्ट जो अपने नागरिकों को उनकी धार्मिक पहचान से परे समान अधिकार व न्याय मुहैया कराता है, ऐसे में शीर्ष अदालत का फैसला संविधान के मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम तो है ही। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें मुस्लिम महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का साहस भी बनेगा। तो दोस्तों साथियों, यह वीडियो कैसा रहा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा रहा होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि हर महिला को अधिकार मिलता है, तो हम आप सबको क्या बुरी है। भले हम मुस्लिम ना हों, लेकिन संवेदनाएं तो हर औरत की एक ही तरह होती हैं, एक ही तरह बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन मुसलमान का बस नहीं चलता है, नहीं तो सब कुछ वो उल्टा करें। तो दोस्तों साथियों, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ एक भारतीय एक इकाई के नागरिक के तौर पर। आपने बहुत अच्छा किया है और यह करोड़ों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए जो है एक अच्छा सा रास्ता खोल दिया है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।